भाई और बहनों, पहला चरण का वोटदान हो रहा है और इस बार 12 बजे में ही 50% से ज्यादा लोग वोट दे चुका है और मेरा लगता है इस बार वोटदान का प्रतिशत 90 तक पहुंच जाएगा, 90 तक पहुंच जाएगा। और लोग ये बात मान के चलिए, बंगाल का लोग इस बार क्यों ज्यादा वोट दे रहा है? बंगाल का लोगों को परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। इस बार जो वोट हो रहा है ये परिवर्तन के लिए हो रहा है, बीजेपी सरकार को शासन में लाने के लिए वोट हो रहा है। भाई और बहनों, मैं असम का चुनाव खत्म हुआ 9 तारीख, तुरंत में पश्चिम बांग्ला में आया। किसी ने मुझको पूछा असम में कितना सीट मिलेगा, असम में कतटा सीट पाबे? আমি ওনাকে বললাম আসামে বিজেপি 100টা সিট পাবে। ঠিক আছে, 126টা সিটের মধ্যে 100টা সিট বিজেপি পাবে। তারপরে ওই জার্নালিস্টটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি পশ্চিম বাংলায় কতটা পাবে? আমি বললাম পশ্চিম বাংলায় এবার বিজেপি ডাবল সেঞ্চুরি মারবে, ডাবল সেঞ্চুরি মারবে, 200 সিট পাবে। আসামে 100, বাংলায় 200। আবার বলেন আসামে 100, বাংলায় 200। বাংলায় কতটা? 200। বাংলায় 200টা সিট এবার বিজেপি পাবে, बीजेपी सरकार होवे। भाई और बहनों, ममता दीदी को मैं खूब देखता हूँ, रात में सब काम हो जाने के बाद दीदी का मैं वीडियो देखता हूँ। दीदी ऐसे माइक लेता है, इधर जाता है उधर जाता है, मंच में घूमता रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे जाते हैं गुच्छा करके, एक बार उस तरफ जाते हैं, एक बार उस तरफ जाते हैं, ऐसा करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ममता दी जब दाएं तरफ जाते हैं और बोलता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है ना? और जब बायां तरफ जाते हैं तब बोलता है खुदा हाफिज खुदा हाफिज खुदा हाफिज। अरे बाबा, इंशाल्लाह होए गेलो, खुदा हाफिज होए गेलो, प्रभु श्री राम कहा गया बीच में? प्रभु श्री राम कहा गया? अभी बांग्ला में क्या होते हैं? दीदी इंशाल्लाह बोलते हैं, खुदा हाफिज बोलते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम नहीं लेते हैं। भाई और बहनों, 4 मई का चुनाव होने दीजिए, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। बंगाल में प्रभु श्री राम का जय जयकार होने वाला है, प्रभु श्री राम का जय जयकार होने वाला है। भाई और बहनों, दीदी का खुद को भी मालूम है कि चुनाव में हारने वाला हूं, इसीलिए दीदी क्या बोलते हैं? कोई टॉपिक उनका हाथ में नहीं है, रास्ता का नहीं है, स्कूल का नहीं है, कॉलेज का नहीं है, यूनिवर्सिटी का नहीं है। क्या बोलते हैं? बीजेपी आने में पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। ये बोलते हैं कि नहीं दीदी? क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से मांस और मांस बंद हो जाएगा। आप बोलिए, असम में 10 साल से बीजेपी का सरकार है, असम का लोग मांस और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? माँ कामाख्या का मंदिर में बोली होता है कि नहीं होते हैं? बीजेपी आने के बाद बोली बंद हो गया क्या? बीजेपी आने के बाद असम का लोगों ने मांस और मांस खाना छोड़ दिया क्या? नहीं दिए। किस लिए? बीजेपी का लोग असम में टीएमसी से भी ज्यादा मांस और मांस खा लेते हैं, टीएमसी से ज्यादा मांस और मांस खाते हैं। मैं तो दीदी को बोलता हूं, दीदी मुझे एक बार आपका घर में बुलाइए, टेबल में रो और इलिश बना के रख दीजिए, आप भी खाइए मैं भी खाता हूं, ठीक है ना? आप भी खाना शुरू कीजिए, मैं भी खाना शुरू कर देता हूं, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं दीदी से मैं 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा। भाई और बहनों, इनका कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। गुंडे लुटेरे मवाली जितना है, ये 15 साल उन्होंने पाल के बड़ा किया, बस। ये टीएमसी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टेरर, एम का मतलब है मर्डरर, और सी का मतलब है करप्शन, बस यही टीएमसी है। मैं थोड़ा दिन असम में जब था, मैं सुना यहां में कोई एक हुमायूं कबीर है क्या? है क्या? क्या नाम है उनका? हुमायूं कबीर। वो क्या बोलते हैं? मैं बांग्ला में बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बोलते हैं ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बांग्ला तेरा बाप का जागीर है क्या? तुम बाबरी मस्जिद बनाएगा? हाँ, तुम्हारे बाप का जमीन है,
ये हुमायूं कबीर को मैं असम में मिल जाता था ना, 2 घंटा में उनका मैं ट्रीटमेंट कर देता था, 2 घंटा में इनको मैं सबक सिखा देते थे। भाई और बहनों, ये सब टीएमसी का गुंडे हैं। 4 तारीख चुनाव का रिजल्ट होगा, बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। मैं सीएम साहब को बोलूंगा, ये हुमायूं कबीर को मुझे दे दो, मैं असम ले जाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा उनको। फुटबॉल मार के मजा आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं भी हुमायूं कबीर को फुटबॉल का बॉल बना दूंगा, पूरा ऐसे फुटबॉल खेलूंगा, जिंदगी में बाबरी मस्जिद का नाम उनका दिमाग में भी नहीं आएगा, दिमाग में भी नहीं आएगा। भाई और बहनों, मस्जिद हो, लेकिन मस्जिद क्या बाबर का नाम में होते हैं? मस्जिद क्या शाहजहां का नाम से होते हैं? मस्जिद क्या हुमायूं का नाम में होते हैं? भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल का संस्कृति ये लोगों ने खत्म कर दिया। मैं ममता दीदी को बोलना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में भी बाबरी मस्जिद थे, लोगों ने सोचा था ये मस्जिद हमेशा रहेगा, लेकिन सनातन जाग उठे, मस्जिद चला गया, राम मंदिर का निर्माण हुए, राम मंदिर का निर्माण हुआ। दीदी, भारत में बाबर परमानेंट नहीं है। भारत में प्रभु श्री राम, माँ दुर्गा, माँ काली होते हैं, यहाँ में बाबर नहीं होते हैं, यहाँ में बाबर नहीं होते हैं। भाई और बहनों, आज आप लोग देखिए पश्चिम बंगाल का हालत क्या है। बांग्लादेश का सीमा खोला है। हम लोग बोलते हो कि दीदी जमीन दीजिए, हमें फेंसिंग बनाना है, बांग्लादेशियों को रुकाना है। दीदी, बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं। क्यों जमीन नहीं देते हैं? इसलिए ये बांग्लादेशी मुसलमान पश्चिम बांग्ला में आते हैं और टीएमसी को वोट देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? ये बांग्लादेशी मुसलमानों को ये लोग बुला के लेके आते हैं और वोटर लिस्ट में नाम लिखाता है, रेशन कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, और बांग्लादेशी मुसलमान क्या करते हैं? टीएमसी को वोट देते हैं। मतलब ये बांग्लादेशी मुसलमान और टीएमसी का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है कि नहीं? ये बोलते আমি তোমাকে ভালো পাই और दीदियों ওনাকে बोले আমিও তোমাকে ভালো पाई, है ना? तो एक वोट देता है और एक उनको संरक्षण देते हैं। भाई और बहनों, बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हालत हुए हम लोग सब जानता हूं। आज पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हो चुके हैं, असम में 40% मुसलमान हो चुके हैं। देश का मुसलमान नहीं, बांग्लादेश से ये लोग आए। एक बार जब ये लोग 50% का सीमा पार करेगा ना, बांग्लादेश में हमारा जो हालत हुए वही हालत पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है, असम में भी होने वाला है। इसलिए हमें बीजेपी का सरकार चाहिए और बीजेपी आने का बाद ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को हम लोग लात मार मार के यहां से निकालूंगा, लात मार मार के यहां से निकालूंगा। भाई और बहनों, सबका याद है बांग्लादेश में हिंदुओं का ऊपर कैसे अत्याचार होते हैं। कौन करते हैं? यही बांग्लादेशी मुसलमान लोग करते हैं। क्या उनको हम लोग यहां में रहने देना चाहिए? रहने देना चाहिए? अगर ये लोग रहते हैं ना, 20 साल का बाद बांग्लादेश में जो हमारा हालत हुए है, यही हालत पश्चिम बांग्ला में हमारा होगा, यही हालत पश्चिम बांग्ला में हमारा होगा। और इसीलिए मैं हरिणघाटा का जनता को बोलना चाहता हूं, बीजेपी को लाइए और बांग्लादेशी मुसलमान को हम लोग यहां से धक्का मार मार के निकालूंगा, धक्का मार मार के निकालूंगा। भाई और बहनों, दीदी क्या किया है? बांग्लादेशी मुसलमानों को लेके आया है, और ही लोगों का अंदर गुंडा बना है, लफंगा बना है, और ये लोग क्या करते हैं? पुलिस का साथ मिलके हमारा ऊपर ही दादागिरी करते हैं। लोगों को पूछते हैं, स्कूल में शिक्षक को पूछते हैं सरस्वती पूजा क्यों होते हैं? अरे भैया, भारत में सरस्वती पूजा नहीं होगा, कौन सा पूजा होना चाहिए बताओ तो? कौन सा पूजा होना चाहिए? लेकिन ये गुंडे लोग
हमारा पूजा भी होने नहीं देते हैं, और एक बार ये लोग मेजोरिटी हो जाएगा ना, हमारा ऊपर पूरा अत्याचार करेगा। लेकिन एक बात सोच के रखो, पुलिस नहीं है तो ये लोग कुछ नहीं है। आप लोग बोलो, अगर गुंडा को पुलिस साथ नहीं देगा, क्या वो लोग टिक पाएगा? टिक पाएगा? ये लोग नहीं टिक पाते हैं। किस लिए? ये गुंडा लोग कोई रेसलर भी नहीं है, कराटे भी नहीं जानते, कुंफू भी नहीं जानते हैं, बॉक्सिंग भी नहीं जानते। ये लोग लुच्चा और मावाली होते हैं, लुच्चा और मावाली होते हैं। एक बार सरकार आने दो, ये लोगों को, गुंडा लोगों को वॉशिंग मशीन में धुलाई करना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन में धुलाई करना पड़ेगा। किसी ने मुझको बोला कि मामा, ये लोगों का सर भी बहुत हो चुका है, वॉशिंग मशीन में ये लोगों का धुलाई नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है, सरकार आने दो, ये लोगों को गंगा माँ में डुबा डुबा के मारूंगा, डुबा डुबा के मारूंगा। भाई और बहनों, 4 तारीख सरकार आएगा, पुलिस उनका साथ नहीं होगा। ये गुंडा मवाली लोग भागना शुरू करेगा। पहले कहां जाएगा? असम का ओर जाएगा। मैं तो ताला मार दूंगा, जाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। फिर ये लोग कहां जाएगा? उड़ीसा जाएगा। उड़ीसा में भी बीजेपी सरकार, ताला मार दूंगा। फिर ये लोग बिहार जाएगा, बिहार में भी बीजेपी सरकार, ताला रहेगा। तो कहां जाएगा गुंडा मवाली लोग? इसका बाद कहां जाएगा? ये लोग बांग्लादेश जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, बांग्लादेश में हम लोग ताला नहीं मारूंगा, ये लोगों को जाने दूंगा। फिर नहीं आ पाए इसलिए बड़ा ताला लगा दूंगा, जिंदगी में भारत में नहीं आ पाए। भाई और बहनों, डरना नहीं है, नहीं डरते हो तो परिवर्तन आते हैं। अगर गांधी जी डरते थे तो भारत स्वाधीन होते थे क्या? अगर नेताजी डरते थे, भारत स्वाधीन होते थे क्या? नहीं होते थे। जब जब लोगों ने डरना बंद कर देते हैं, तभी समाज का मुक्ति होते हैं, तभी समाज स्वाधीन होते हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे अस्मिता का लड़ाई है, ये चुनाव सनातन का लड़ाई है, ये चुनाव हमारे जीने और मरने का लड़ाई है, हमारा जीने और मरने का लड़ाई है। कोई सोचते हैं, दीदी बोलते हैं बीजेपी कम्युनल है। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी हिंदू होना कम्युनल नहीं है, आप समझ लो। और आप मुझे जितना भी बोलो दीदी, मैं बोलते रहूंगा, हम हिंदू थे, हम हिंदू है, हम हिंदू रहेगा, हम हिंदू रहेगा। कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार सनातन एक हो जाता है ना, ये लोग हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज क्यों ये लोग अत्याचार करते हैं? किस लिए? हम लोग सनातन एक नहीं है। जब सनातन एक होते हैं ना, तो हिमालय भी हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा, हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा। भाई और बहनों, हमें एक रहना है, हमें सेफ रहना है, हमें इस बार बीजेपी को जिताना है। दीदी का क्या काम किया है? दीदी को मैं पूछता हूं, दीदी असम आगे चला गया, उड़ीसा आगे चला गया, 5 साल में असम जैसा छोटा प्रदेश में मैं 2 लाख नौकरी दिया, एक भी हाई कोर्ट केस नहीं हुआ। दीदी आपने क्या दिया? बोले मैं लक्ष्मी भंडार देता हूं। दीदी लक्ष्मी भंडार में कितना रुपया देते हो? बोले मैं 1500 रुपया देता हूं। अरे लक्ष्मी इतना कंजूस है क्या? लक्ष्मी इतना कंजूस है क्या? इसीलिए लक्ष्मी माँ का भी सम्मान रखना है। इसीलिए माताओं को बीजेपी का सरकार आएगा, 1500 रुपया नहीं दूंगा, सीधा सीधी 3000 रुपया डालूंगा, सीधा सीधी 3000 रुपया डालूंगा। भाई और बहनों, कोई लड़का लड़की का, बेटा बेटी का नौकरी नहीं हुआ, नौकरी का पैसा लेते हैं, पाठक चटर्जी खा जाते हैं, और उनका गर्लफ्रेंड भी पैसा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यह पैसा किसका है? आप लोगों का खून और पसीना से कमाया गया पैसा है। लेकिन नौकरी भी किया, पैसा भी किया। हम आपको वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार आएगा, कोई पैसा नहीं लेगा। पहला साल में ही हम लोग
5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। भाई और बहनों, बंगाल से इंडस्ट्री चला गया, असम जैसा प्रदेश में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री हो रहा है, बड़ा बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है। दीदी का गुंडाओं का दर से यहाँ उद्योग नहीं आते हैं। भाई और बहनों, एक बार बीजेपी सरकार आने दो, दोबारा पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री आएगा। हम 1 करोड़ युवाओं को कर्म संस्थापन दूंगा, काम देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक हमारा बेटा बेटियों को हम लोग महीना बैंक अकाउंट में 3000 रुपया देने का काम करूंगा। 3000। लक्ष्मी भंडार कितना रुपया का है? 1500 रुपया। घर में सासू मां और बहू रहने से मिलता है 3000। लेकिन बीजेपी आएगा, सासू मां को 3000, बहू को 3000, घर में 2 बेटा बेटियों है, दोनों को 3-3000, मतलब कितना हुआ? 12,000 रुपया। 12,000 रुपया। किसलिए? बीजेपी का सरकार में हम लोग लक्ष्मी मां को कंजूस होने नहीं दूंगा, लक्ष्मी मां को कंजूस होने नहीं दूंगा। लक्ष्मी कौन है? सीता ही तो है ना। लक्ष्मी कौन है? रुक्मिणी ही है ना। तो जब प्रभु श्री राम का जय जयकार होगा, लक्ष्मी भी अपना भंडार खोल देगा, लक्ष्मी भी अपना भंडार खोल देगा। लक्ष्मी कंजूस नहीं रहेगा। लेकिन अभी बांग्ला में क्या होते हैं? इंशाल्लाह होते हैं, खुदा हाफिज होते हैं, इसीलिए लक्ष्मी भी कंजूस होते हैं। एक बार प्रभु श्री राम का जय का घोष हो जाएगा, लक्ष्मी भी दिल खोल के हमें आशीर्वाद देगा। ये पक्का है, आप लोग लिख लो। भाई और बहनों, ये पुलिस लोग टीएमसी का गुंडाओं को बसाते हैं, लेकिन उनको क्या मिलते हैं? 7 पे कमीशन भी नहीं मिलते हैं। डीए के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ते हैं। असम में डीए 50% मिलते हैं, ये लोगों को 22% मिलते हैं। 7 पे कमीशन नहीं मिलते हैं। बीजेपी सरकार आएगा, 45 दिन के अंदर में हम 7 पे कमीशन भी दूंगा, 50% डीए देने का भी काम करूंगा। भाई और बहनों, पश्चिम बांग्ला में धान का खरीद होते हैं 2350 रुपया में, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में धान का खरीद होते हैं 3100 रुपया में। कहां जाएगा किसान? 2350 रुपया में अपना खर्चा भी नहीं निकलता है। हमारा सरकार आएगा, धान हम लोग 3100 रुपया में खरीदना शुरू करूंगा, 3100 रुपया में खरीदना शुरू करूंगा। भाई और बहनों, सरकार बीजेपी का लाना है, सरकार बीजेपी का होना तैयार है। हमें डर से मुक्त होके हमें वोट देना पड़ेगा। भय मत करो, भरोसा करो। भय मत करो, प्रधानमंत्री जी को भरोसा करो। बांग्ला में परिवर्तन आएगा, हमारे बांग्ला सोनार बांग्ला होगा, सोनार बांग्ला होगा, सोनार बांग्ला होगा। भाई और बहनों, सब मिलके हरिन घाटा में असीम जी को जिताना है। आगे में भी काम किया था, और अभी से सरकार होगा तो और जोर से काम करेगा, और जोर से काम करेगा। जिताना है कि नहीं जिताना है? असीम दा को जिताना है कि नहीं? जीतबे कि ना जीतबे? जीतबे कि ना जीतबे? पलटाना दरकार, ठीक है ना। इस बार नहीं पलटेगा तो हमारा बांग्ला का मुक्ति नहीं होगा। ये बांग्ला बांग्लादेशी मुसलमान लोग ले लेगा, और बांग्लादेश में आज हमारा जो हालत हुआ है वही हालत यही पश्चिम बांग्ला में होगा। इसीलिए डरना नहीं है, डरना नहीं है। हमें सनातन के लिए खड़ा होने हैं, हिंदू के लिए खड़ा होना है, पश्चिम बांग्ला के लिए खड़ा होने हैं। दीदी डर गया। दीदी अभी भाषण देते हैं, मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं। मैं कभी कभी बोलता हूं दीदी को, दीदी आप मोदी का नाम जितना लेते हो ना, इसका जगह में प्रभु श्री राम और दुर्गा का नाम लो, आपका कल्याण होगा। लेकिन ये खाली मोदी मोदी, अमित शाह अमित शाह। 3 दिन से मेरा भी नाम लेते हैं, हिमंत हिमंत। सिलीगुड़ी में मेरा ऊपर थाना में केस लिखा टीएमसी का लोग। लेकिन मैंने दीदी को बोलता, दीदी आप अगर 1 गोली मारेगा ना, मैं 2 गोली मारने वाला में हूं, मैं 2 गोली मारने वाला में हूं। अगर आपका पास पुलिस है, मेरा साथ भी पुलिस है, टक्कर
बराबर का होगा, टक्कर बराबर का होगा। मैं आपसे डरने वाला मैं नहीं हूं। दीदी समझ भी जाते हैं, कभी कभी मुझे चाय के लिए भी बुला लेते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं बीजेपी वाला से टक्कर लेके फायदा नहीं है। भाई और बहनों, इस बार हमें टीएमसी को हटाना है। दीदी क्या बोलते हैं? महामाटी मानुष। এটা কি রকম মামাটি মানুষ? মা মানে মা নাই, মার মিনিংটা হলো মার্ডারার। তারপরে কি বলে মাটি, মাটির মিনিংটা হলো মাফিয়া। আর মানুষ নাই, মানুষের জায়গায় থাকে মার্ডারার। এটাই হচ্ছে ওনার মামাটি মানুষ। কোনো রাস্তা নাই, এবার হবে না। এইবার বাংলায় বিজেপি সরকার হবে হবে। বাংলার লোক ঠিক করে নিয়েছে, এবার বাংলায় बीजेपी सरकार, बांग्लाय जय जय श्री राम। ठीक बोलाओ कि नहीं बोलाओ? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और एक बात बोलता हूं, অসীম जी आप मांस मांस खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं ना, ठीक है। तो হরিণঘাটা জিতার পরে আপনি একটা ভালো করে পার্টি দেন, ঠিক আছে? আমিও আসবে, ঠিক আছে? কি কি থাকবে? মাংসর তরকারি, মাছের ঝোল হবে। মাংসটা হরিণঘাটায় থেকে আপনি দিয়ে দিবে, আর মাছটা আমি আসাম থেকে পাঠিয়ে দিবেন। ভালো হবে না? আসামের মাছ বাংলার পাঠা, ঠিক হবে না? মাংসর তরকারি, মাছের ঝোল বিজেপি সরকার হওয়ার পরে, ঠিক আছে? আমাকে ডাকবেন, ভুলবে না তো? পাক্কা ভুলবে না তো? ঠিক আছে, সবাইকে ডাকবেন, ঠিক আছে? ভালো করে পার্টি হবে। একবার দিদিকে ফোনে ডাকবেন। আমি দিদি আপনিও আসুন, এই জায়গায় মাছ আর মাংসর পার্টি হয়েছে। দিদি আসবেন না তা তো, ওই সময় তো দিদি ঘরের ভিতরে ঢুকতে থাকে। दीदी तो परमानेंटली भी घर का अंदर चला जाएगा। और मैं सुना हूं दीदी रेखा क्या भतीजा है, भाजी है, क्या नाम है अभिषेक, 6 तारीख का और दुबई के लिए टिकट बना के रखा है, दुबई जाने के लिए। वो भी मुझे खबर मिला है। ठीक है, दुबई जाओ, दुबई में खुश रहो, लेकिन आप लोग का जो होगा होगा, लेकिन गुंडा लोगों को जाने नहीं दूंगा। गुंडा लोगों को पीटना है, मारना है। ये लोगों को गंगा माँ में दबा दबा के ये लोगों को हमें सिखाना है कि भविष्य में कभी भी गुंडागिरी करेगा, बांग्ला तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बांग्ला तुम्हें छोड़ेगा नहीं। टीएमसी को सिखाना है कि नहीं? गुंडा लोगों को है कि नहीं? सब गुंडा लोगों को सिखाना है कि नहीं सिखाना है? आप लोग खाली इस बार मत डरो, ठीक है ना? डरने से हमारा ऊपर ये लोग अत्याचार करेगा। और नहीं डरूंगा, बांग्ला हमेशा के लिए सोनार बांग्ला बन जाएगा। डरेगा क्या हम लोग? डरेगा क्या? डरेगा क्या? किसी को नहीं डरना है, हमें असीम बाबू को जिताना है, ठीक है ना? जिताएगा तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, असीम ना पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 तारीख का बाद फिर मिलूंगा हरिणघाटा, दोबारा आऊंगा, ठीक है?